नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। भीष्म अष्टमी अति उत्तम अष्टमी होती है ये, और कहा जाता है इस दिन कि अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, वो सारे कार्य आपके फलीभूत होते हैं। भीष्म पितामह, यही वो दिन था जब उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागने का वचन लिया था, और आप उनका ये वचन पूर्ण भी हुआ। माघ मास में उत्तरायण के समय उन्होंने अपनी इस शरीर त्यागने की इच्छा को स्वयं चुना था। और इस दिन कहा जाता है कि बहुत ही उत्तम कार्य कर सकते हैं आप, खास करके जिन गृहिणियों के घर में संतान उत्पत्ति नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुत्र कामना करते हैं, और इस दिन अगर आप उपाय करते हैं या व्रत रखते हैं तो पुत्र की कामना पूर्ण होती है। आपके संतान के जीवन में अगर किसी भी तरीके का कोई कष्ट आ रहा हो तो ये समय अद्भुत होता है, ये दिन अद्भुत होता है। अगर आप पूजा करते हैं, विधि विधान करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और तो और अपने पितरों के निमित्त अगर कोई भी कार्य करते हैं तो ये पूरे पूरे पूर्ण और फलीभूत होते हैं। आपके पितरों को भी शांति मिलती है, घर के बच्चे शांत होते हैं, घर के बच्चों के जीवन में आ रही संकट जो है वो दूर होते हैं। किसी भी तरीके की परेशानियों का बच्चे अगर सामना कर रहे हैं, उन परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिलती है, और जिंदगी में जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं। और तो और अगर खास करके कहा जाता है कि बच्चों और पेरेंट्स के अंदर कोई स्ट्रेस चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं कई बार बात नहीं मानते हैं, या फिर पेरेंट्स हैं या अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं, बात नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और इस दिन कुछ विधियां अगर आप करते हैं तो बच्चों और पेरेंट्स के अंदर बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनता है। अष्टमी तिथि की शुरुआत अगर हम देखते हैं कि कितने बजे से अष्टमी तिथि जो है वो शुरू हो रही है, 19 फरवरी को सुबह 10:58 पर अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है, शुरू हो रही है। और अष्टमी तिथि जो समाप्त होगी वो 20 तारीख को, 20 फरवरी को दोपहर को 1:31 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर जो लोग व्रत करते हैं, व्रत बहुत उत्तम होता है, तकलीफें शरीर की आपकी कम होती हैं, शारीरिक कष्ट आपके कम होते हैं। और खास करके मैंने कहा ना कि कोई दंपति अगर संतान की कामना कर रहा है तो वो दंपति इस दिन व्रत जरूर रख सकते हैं। फिर आती है कि बात कि आपने जो व्रत रखा है उसकी कामना करते हुए तो डेफिनेटली आपने व्रत रखा है और उसका पूर्ण भी करेंगे, पारण भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो आपको इस व्रत के दौरान जरूर करनी चाहिए, खास करके अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। दान जरूर करना चाहिए। दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। इस समय कहा जाता है कि कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है अगर आप दान प्रक्रिया करते हैं। अन्न का दान, कच्चे अन्न का दान, पके हुए अन्न का दान, वस्त्र दान, धन दान, एजुकेशन का दान, सामग्री, एजुकेशन से जुड़ी हुई बच्चों को अगर आप सामग्री देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे बड़े आज्ञाकारी निकलते हैं। और ये बच्चे जिनके हाथों से ही आपको दान कराना चाहिए। इस दिन का दान कहा जाता है कि अपनी संतान के द्वारा अगर आप कराते हैं तो और भी ज्यादा पुण्यदायी होती है, और भी ज्यादा फलित होती है, और आपकी संतान को आशीर्वाद भी मिलता है। चरित्र, कुछ बच्चे राह से भटक जाते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ कहते हैं करते कुछ हो रहा है। अगर आपके घर में ऐसी स्थिति हो रही है कि आपके बच्चे आपको असलियत सत्य नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको ये डर रहता है कि पता नहीं वो कब किस डेंजर जोन में आ जाए, कब उन्हें किसी समस्या के घेरे में आ जाना पड़े, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो भी अपने बच्चों के हाथों से अन्न का दान जरूर करवाएं इस दिन। और आती है बात कि इस दिन कहा जाता है कि सुबह सुबह उठने का महत्व है।
यानी अगर आपके बच्चे सुबह सुबह उठ करके स्नान कर लेते हैं और पवित्र नदियों के जल से स्नान करते हैं तो बहुत महापुण्य मिलता है उन्हें। उनकी आत्मिक शुद्धि भी होती है, उनकी शारीरिक शुद्धि भी होती है और साथ के साथ मन और चित्त भी शांत होता है। इसके अलावा जो नेगेटिव थॉट्स उनके बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, जहां वो बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ रुकना है और किस दिशा की ओर उनको जाना है। जरूर उन्हें स्नान करवाइएगा। पवित्र नदियों के स्नान करा सकते हैं, या अगर पवित्र नदियों पे जाकर के आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल ले आए और उससे भी स्नान करते हैं। अगर आपके पास पवित्र नदियों का जल भी नहीं है, गंगा जल भी नहीं है, तो जो आपके घर के आसपास पवित्र स्थान है, अगर आप किसी भी धर्म से करते हैं, गुरुद्वारा है, मंदिर है, जो पवित्र स्थानों का जल होता है वहां से टैप वाटर से थोड़ा सा जल भर करके ले आए। पहले ले आए, थोड़ा सा पहले ला करके घर में रखें और इस दिन आप सुबह सुबह उठ करके बच्चों को स्नान करने के लिए बोलिए और पूरे घर में उस जल का छिड़काव जरूर कीजिए। इनफैक्ट बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा जल का छिड़काव कीजिएगा। घर में अगर कोई रोगी है, अगर आपको लगता है कि बीमारी है, जा ही नहीं रही है, यकीन मानिए इस दिन अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए उनके नाम का दान कर दीजिए और खास करके अन्न और वस्त्र उनके नाम से दान करवाइए। और अगर जो बहुत रोगी व्यक्ति है, जो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दवाइयां करवाई, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, कई सारे उपाय कर लिए, उनका हाथ लगवा करके वो सारा दान सामग्री ले जाए और जाकर के किसी भी जरूरतमंद को ये दान देना है आपने। कोई कष्ट पुराना चला रहा हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई टेंशन हो, किसी तरीके की घबराहट हो, किसी भी जगह काम के लिए जाते हैं कि डर वहम पड़ जाता है, पता नहीं घर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, कोई दुर्घटना को आपको वहम लग रहा हो, बहुत बड़ा डर कई बार ऐसा सता रहता है कि डर के मारे ही आपके साथ कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती है, यानी डर के साए के अंदर आप जी रहे हैं। तो आपने इस दिन एक काम करना है, हाथ में एक मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं। काले तिल आपने अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार लेने हैं और उसे बहते हुए टैप वाटर, किचन का नहीं होना चाहिए, बाथरूम के टैप वाटर जो होता है उसके नीचे आप हाथ रख दीजिएगा और उन जल के अंदर वो सारे काले तिल को बहा दीजिएगा। ये डर, ये वहम, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल शांत कर देंगी। कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं घेरेगी इस उपाय को करने के बाद। अब आते हैं कुछ लोग जो जनेऊधारी होते हैं। जनेऊधारी कहते हैं कि अगर किसी भी प्रण को लेते हैं, किसी भी पूजा को करते हैं, बड़ी जल्दी उनके द्वारा पूजा जो है वो फलित होती है। पितरों की शांति के लिए आपने एक काम कर सकते हैं, आपने जनेऊधारी को ही ये कार्य करना है। दक्षिणामुख होकर के अपने पितरों के नाम अर्पण कीजिए, कुछ जल अर्पण कीजिए, कुछ दान का सामान सामग्री रख करके थोड़ा सा ये कहते हुए कि हे पितृदेव, ये सारा दान ये आपके लिए है, आपके निमित्त है, और उस सारे सामग्री को उठा लेकर के जाइए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ये दान भी कर दीजिए। इस तरीके के दान प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। एक नहीं, हजारों समस्याएं दूर होती हैं। भीष्म अष्टमी के दिन अगर कहा जाता है कि अगर आपने स्व इच्छा के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस समय मान्यता भी अगर मान लेते हैं तो भी आपकी सारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी ये सारी विधियां, सारे रिचुअल्स आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आप लाभ जरूर उठाइए। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। इनफैक्ट नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी सीधा आप तक पहुंच जाएगी।
अगर आप निजी तौर पर पर्सनली अपनी कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपना समय बुक करवा करके आप निजी तौर पर पे विश्लेषण भी ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।